तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की कहानी का मुख्य जो किरदार है उसका रोल मैं खुद अपने सिर पर ले रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा हॉरर भी होने वाली है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ इस कहानी को आप आखिरी तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये स्टोरी शुरू होती है मुझसे और मेरे दोस्त से। तो हाल ही में हमने एक पुराना घर लिया था जो कि वहाँ पर हम 2-3 महीने से रह रहे थे। पर मैं और रणविजय हमारे स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे क्योंकि अचानक से ऊपर वाली लाइट जो थी वो बंद चालू हो रही थी। सोचा फ्यूज़ गया होगा, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि सिर्फ वही एक कमरा अंधेरे में गया था, बाकी घर बिल्कुल ठीक था। स्टोर रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। ये अपने आप में अजीब था क्योंकि मैं हमेशा उस दरवाज़े को बंद रखता था। जब धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो मुझे एक हल्की सी ठंडी हवा टकराई। कमरे में खिड़कियां बंद थी और हवा कहाँ से आ रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पर? तो अंदर गहराई में बहुत सारा अंधेरा था, बिल्कुल काला, लेकिन एक हल्की सी हलचल ज़रूर महसूस हो रही थी, जैसे कोई एकदम से धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। मेरी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ होने लगी, पर मैंने खुद को समझाया कि शायद चूहा होगा या फिर मेरा कुछ वहम होगा। मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और अंदर देखा। कमरे में पहले जैसा ही पुराने कपड़े वगैरह बहुत सी चीज़ें, धूल, कुर्सी, सब कुछ फैला था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नई थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर मिट्टी के पैरों के निशान थे, छोटे नहीं, किसी बड़े इंसान जैसे। और ये जो निशान थे वो कमरे के अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ जा रहे थे, मतलब कि कोई पहले से ही अंदर था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। मैं पीछे हटने ही वाला था कि मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट अचानक अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दिया, कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक कमरा एकदम शांत रहा। फिर अचानक पीछे का स्टोर रूम का दरवाज़ा एकदम जोर से खड़ाम से बंद हो गया। अब मैं अंदर फंस चुका था। मैंने दरवाज़ा खींचा, बहुत ज़ोर से खींचा, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी मुझे धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कमरे के दूसरी तरफ जहाँ चीज़ें ढेर होकर पड़ी थी, मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने पूछा, कौन है, कौन है? तभी कदमों की आवाज़ रुक गई। फिर कुछ नहीं, एकदम खामोशी। मैंने मोबाइल को बार बार ऑन करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 10 बार, और अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कैमरा खुला और उसमें कुछ अजीब दिखा। मतलब मेरे पीछे की तरफ कोई खड़ा था। वहाँ पर एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी लंबी, टेढ़ी गर्दन किसी अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर वो मुझे देख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई कैमरे में और करीब आने लगी, लेकिन असल में पीछे कुछ भी नहीं था। लिटरली दोस्तों, वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे अब समझ आ चुका था ये कोई इंसान नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा फिर से धक्का दिया, इस बार पूरा जोर लगा कर, और अचानक दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से ही खोल दिया हो। मैं बाहर भागा। सीढ़ियाँ, हॉल, दरवाज़ा सब लांघता हुआ तेज़ी से भागने लगा। एक
जैसे ही मैं मेन डोर के पास पहुंचा, घर की सारी लाइट्स एक साथ झपकी लेने लगी और एकदम बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मेरे पीछे सीढ़ियों से बहुत तेज चलने की आवाज़ आने लगी। कोई जोर से नीचे आ रहा था, तेजी से एकदम। तब मैंने जोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी अपने आप फंस गई थी। हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। और तभी ठीक मेरे कान के पास किसी ने बिल्कुल धीमे, ठंडे, टूटे हुए स्वर में कहा, ये घर छोड़कर मत जाना। यकीन करो दोस्तों, मैं तब पूरी तरह से जम गया था। मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि पीछे पलट कर देखने की, लेकिन फिर भी मैंने देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। पर अचानक मेरे पीछे स्टोर रूम का दरवाज़ा फिर से धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आप सोचिए दोस्तों, जो स्टोर रूम ऊपर की तरफ था वो मेरे ठीक पीछे आने लगा और अंदर वही काली परछाई खड़ी थी। अब बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। लंबी, दुबली, टेढ़ी कंधे और चेहरा जैसे किसी धुंधला कर दिया। अजीब सा था वो मंजर, पर मैंने फिर भी दरवाज़ा तोड़ने की पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की। आखिरकार वो दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर भाग निकला। मैंने दोस्तों पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। उस दिन के बाद मैं वहाँ पर कभी नहीं गया था। पर लोग कहते हैं कि कभी कभी कुछ जगहों में कुछ ऐसा बच जाता है जिसे इंसान नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें देखते रहते हैं। और आज भी जब रात में मेरे घर की लाइट्स हल्की सी भी झपकती है, मुझे लगता है कि वो अब भी वही है और इंतज़ार कर रहा है कि मैं फिर से पीछे मुड़कर देखूं। तो अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हर दिन सुनिए एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग, डरावनी, सच्ची घटनाएं।